कहता का उल्टा चश्मा। बहुत टाइम लग गया ना इनको। हाँ। अरे भाई शादी तय करनी है, टाइम तो लगेगा ना। सही बात है मेरे मास्टर, ये कोई आचार पापड़ की डिलीवरी थोड़ी ना है कि आचार दिया पैसे लिए और हो गया। ये सब बातों में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बड़े भाई। नहीं नहीं, वो तो क्या है, पूजा जी को फ्लाइट पकड़नी है ना इंदौर की, इसलिए मुझे चिंता हो रही थी और कुछ नहीं। हाँ हाँ हो जाएगा सब। वैसे अब तक तो सब तय हो गया होगा। देखना अब भी पोपट अंकल हमें ऊपर बुलाएंगे या तो वो खुद पूजा आंटी के साथ नीचे आके दादाजी के आशीर्वाद लेंगे। लो पोपट भाई आगे। आगे क्या हुआ पोपट अंकल, आपने ढोल क्यों बंद करवा दिया? हाँ वो सब बाद में बताता हूँ, अभी वो पूजा जी की फ्लाइट है, इनको लेट हो रहा है। पोपटलाल जी अब बस 1 मिनट। हाँ हाँ ये लीजिए आपके लिए रिटर्न गिफ्ट गुरुजी। गुरुजी? बेटा गुरुजी? हाँ चाचा जी, जब ये पहली बार इंदौर लेक्चर देने आए थे तो मैंने इन्हें पहली बार सुना और देखा था। तब से मैं इनसे इतनी इंस्पायर्ड हूँ कि मैंने इन्हें अपना गुरुजी मान लिया। ये मेरी रोल मॉडल है, मेरी आइडल है। ओहो, पूजा चलो, ट्रैफिक में लेट हो जाएगा भाई, तुम्हारी फ्लाइट है। तुम चलो, मैं इनको बाद में बता दूंगा। जी बाय बाय बाय। बाय पूजा, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, हैव अ सेफ फ्लाइट। बाय बाय बाय। क्या हुआ पोपटलाल? ये तुम्हें सुनिए जी कहने की जगह गुरुजी कहकर क्यों चली गई? समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है? अरे लेकिन क्या हुआ, क्या है ये तो बता। अरे पोपटलाल, तुमने बोला था ना कि पूजा जी तुमसे कुछ शादी की बात करना चाहती है। हाँ उसी ने कहा था, शादी को लेकर उसके विचार मेरे विचार जैसे ही हैं। तो ये तो अच्छी बात है ना, तो प्रॉब्लम क्या है? पूजा को लगता है कि पत्रकारिता के लिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैंने पत्रकारिता को अपना जीवन समर्पित कर दिया, वो भी मेरी तरह कुंवारी रहकर अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को समर्पित करना चाहती है। हुआ यूं कि ओहो, मतलब पत्रकार पोपटलाल कुंवारे पोपटलाल के आड़े आ गया। पता नहीं मेरी शादी कब होगी। पोपट बेटा एक बात कहूं, ध्यान से सुनना। समझ के हमारे हाथ में एक ग्लास है जो आधा खाली है और आधा भरा हुआ। लेकिन हमें ये नहीं देखना चाहिए कि वो ग्लास आधा खाली है, हमें हमेशा ये देखना चाहिए कि हमारा ग्लास आधा भरा हुआ है। करेक्ट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें जीवन में हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए। सही बात है चाचा जी, मैं सकारात्मक ही सोच रहा हूँ। शादी होते होते रह गई, इस बात का दुख तो है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि पूजा जैसी होनहार पत्रकार मुझसे प्रेरणा लेती है।
मुझे अपना गुरु मानती है। मेरे लिए गोल्डन क्रो अवार्ड से भी बड़ा अवार्ड है। शाबाश। सही बात है। खुद की जिंदगी में उजाला करे ये तो सामान्य बात है, पर जो दूसरों की जिंदगी में उजाला करे वो असामान्य घटना है। करेक्ट। पति तो सभी बनते हैं पोपटलाल, लेकिन किसी का गुरु बनना बहुत बड़ी बात है। जब दिन ढलता है और सूरज डूबता है तो सबको लगता है कि दुनिया डूब गई, लेकिन सच तो यह है कि सिर्फ कुछ पल के लिए दुनिया घूम गई होती है। एब्सोल्युटली। अगले दिन सुबह नई शक्ति, ऊर्जा और उमंग के साथ सूरज उगता है। मैं भी डूबा नहीं हूँ, मेरी शादी होगी और ऐसी होगी कि दुनिया देखती रहेगी। वाह 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 पोपट अंकल, आपके हौसले को सल्यूट है। आप सच में एक इंस्पिरेशन हो। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों को हंसी नहीं आ रही है कि मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? तो मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। यहाँ खाने को नहीं मिल रहा और लोगों को लग रहा है कि मैं उपवास कर रहा हूं। और एक बात, आज के बाद लेक्चर देना कैंसल। लड़कियां गलत समझ लेती है। वैसे पोपट अंकल, उन्होंने आपको गिफ्ट में क्या दिया वो खोल के तो देखिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा देखता हूँ। चाचा जी जरा। अरे आम दिया। लगता है ये आम मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे। आज सुबह से आप सब ने मेरा बहुत साथ दिया है, अब इस आम को खाने में भी मेरा साथ देना पड़ेगा। अरे डेफिनेटली दे देंगे दे देंगे। भाई ये आम सबके घर में बटेंगे। अब्दुल भाई एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, बोले ना। जरा सबके घर में थोड़े थोड़े आम दे देना और थोड़े खुद भी रख लेना। ठीक है। लाइए चलिए अब चलता हूँ, फिर से मैरिज ब्यूरो की साइड देखनी पड़ेगी। अरे एक सेकंड पोपट बेटा, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुझे हमेशा ए डिब्बे ऐसा बोलता रहता हूँ ना, लेकिन असल में तो तू गुणों का पिटारा है, पिटारा बेटा। चाचा जी पोपटलाल से एक बात तो सीखने जैसी है। क्या? कंसिस्टेंसी, सातत्य, हमेशा प्रयत्न करता ही रहता है। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पोपटलाल, तुम तो हमारे हीरो हो, हीरो। यस। देखना पोपट बेटा, तेरी शादी होगी और बहुत जल्द होगी। थैंक यू। चलिए मैं चलता हूँ। अरे पोपटलाल एक मिनट भाई, हमारे पोपटलाल जी आज किसी के गुरु बने हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। हाँ? तो सत्कार तो बनता ही है। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलो। थैंक यू। चलिए चलता हूँ। अब्दुल भाई ये हाँ पेटी खाऊं? हाँ। मला काय वाटतं पोपट भाऊजी को हमें संभालना पड़ेगा। क्या है वो दिखाते नहीं है, लेकिन ना दुख ऐसे अंदर छुपा के रखते हैं, नहीं कहा? करेक्ट, सो ट्रू। वो अंदर से कितने भी दुखी क्यों ना हो, ऊपर से हमेशा हंसते रहते हैं। आज तो वरी पट्टी बनने जा रहे थे, गुरु बन के रह गए। इस बार तो पोपट भाई को बहुत गहरा सदमा पहुंचा होगा। हमें किसी भी तरह उन्हें निराश होने से बचाना है। हाँ। अलिया। हाँ? पोपट भाऊजी सॉरी, जो भी हुआ वो। अरे क्या हुआ है? जो हुआ सो हुआ, इसमें आप सब इतना मुंह लटका के क्यों खड़ी है? अरे मैं जिंदगी भर कुंवारा नहीं रहने वाला। आप लोगों ने देखा नहीं, लड़कियां मुझसे बहुत इंप्रेस होती है। थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, वो तो चलता है। थैंक गॉड आप उदास नहीं हो। मेरी जिंदगी का फंडा है, जो हो जाता है उदास वो बन जाता है दास, और जो रखता है आस वो हमेशा रहता है खास। क्या बात। लेकिन पोपट भाई आपने चुप रह के ना बहुत बड़ी गलती की। करेक्ट, पूजा जी आपको गुरु मानती थी,
आप जो भी बोलते वो चौक्कस करती। हाँ पोपट भाजी, आप हकीकत बता देते ना तो बात बन जाती। हाँ पोपट भाई, पूजा जी बिल्कुल आपके लिए परफेक्ट थी। हाँ अगदी लक्ष्मी नारायणाचा सोडा। पोपटलाल भाई, आपने हमें रोका क्यों? मैंने रोका क्योंकि पूजा को मुझसे नहीं, मेरी पत्रकारिता से प्रेम था। अगर मैं सच बता देता तो उसका भरोसा टूट जाता। वो मुझसे तो प्यार नहीं करती, लेकिन शायद पत्रकार पोपटलाल भी उसके दिल से उतर जाता। प्यार के चक्कर में इज्जत गवा देता। वाह वाह पोपट भाजी, कितनी ऊंची सोच है आपकी। आपके लिए तो आपके विचारों जैसी ऊंची लड़की बनी होगी। हाँ पोपट भाई, आप इतने स्पेशल हो ना, देखना भगवान ने आपकी वाइफ भी इतनी स्पेशल बनाई होगी। सर्वगुण संपन्न बेबी मिलेगी आपको। वो कहते हैं ना सबर का फल मीठा होता है, वैसे आपके सबर का फल बहुत 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 मीठा होगा, मेरे लौकी के हलवे की तरह। जब मिसेस पोपटलाल गोकुलधाम में आएगी पूरी दुनिया हिल जाएगी। बाय बाय। Have a nice day. थैंक यू। अरे मैं भी कहती हूँ थैंक यू भी। बाय। चलो भाई पोपटलाल, फिर से जिंदगी का वही चक्कर शुरू। अभी खोज जारी है। दोस्त, क्यों दोस्त, बहुत खुश हो ना? फिर कुछ और महीने दूल्हा बनकर खड़े रहो, लेकिन ये मत समझना कि उम्र भर तुम ये शेरवानी पहन पाओगे। बहुत जल्द मैं शादी करूंगा, देख लेना। घंटी बजी, मतलब बात सही है। भिड़े? हाँ बोल भिड़े। हाँ पोपटलाल, अपने गोकुलधाम की पुरुष मंडली लाइन पे है। हम सब तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। अरे भाई, तूने क्या मेरी शोक सभा रखी है? अरे नहीं 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 पोपटलाल, ये बात नहीं है। हम सब लोग तुम्हें बस सांत्वना देना चाह रहे हैं। अरे भाई, जो हो गया सो हो गया। अब बार बार फोन करके मुझे दुखी मत करो। मुझे कोई दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। ओए पप्पू, ए हुई ना गल। वो जैसे गड्डी टायर के बगैर अधूरी होती है, वैसे हर मर्द औरत के बगैर अधूरा होता है। और तू दिल छोटा ना कर, वो तेरे लिए कोई ना कोई टायर जरूर, मतलब कोई ना कोई लड़की जरूर इंतजार कर रही होगी। अरे भाई सोडी, कैसे उदाहरण दे रहे हो भाई? किसी गाड़ी में 2 टायर होते हैं, किसी में 4 टायर होते हैं, तो क्या पोपटलाल 4 शादी करेगा? देखो पोपटलाल, तुम इतने भी नसीबदार नहीं हो कि पूरी जिंदगी खुश रहो। मतलब भाई, एक न एक दिन तो भगवान तुम्हारी शादी करवा ही देंगे। और जैसे ही शादी हुई कि आजादी खत्म। और आजादी खत्म मतलब समझते हो ना? सही बात है। उसके बाद जो बीवी बोलेगी वही करना पड़ेगा। शादी होते ही छाता लेकर तुम्हारा यहाँ वहाँ घूमना बंद। कंजूसी करना बंद। बीवी जो बोलेगी वो लाकर देना पड़ेगा। अगर नहीं दिया तो बालकनी में सोना पड़ेगा। अरे भाई, मैं तो ये सब करने को तैयार हूँ, बस एक बार बीवी आए तो। आ जाएगी पप्पू, आ जाएगी, सबर रख। बहुत जल्दी प्रजाई जी आ जाएगी। पोपटलाल, तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी लड़की मिलेगी। थैंक यू दोस्तों। आप सब है तो मुझे कोई दुख बड़ा नहीं लगता। अरे हाँ, आज रात को सोडा शॉप की बजाय मेरे घर पर मिलते हैं, यही पार्टी करते हैं। वो पार्टी शाटी वाली पार्टी? अरे नहीं, सिर्फ सोडा की पार्टी। हाँ, ये अच्छा आइडिया। तो ठीक है, मिलते हैं पोपटलाल के घर पे और करेंगे सोडा पार्टी। ओके बाय। हाय अंजलि। How romantic, तारक, you know I love flowers, love you. अंजलि, ये फ्लावर्स तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये मैं पोपटलाल के लिए लेके आया हूँ। पोपटलाल के लिए लाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि आज बात पक्की हो जाएगी, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा पोपटलाल की जिंदगी में, तो मैंने बुके पहले ही मंगवा लिया था। मैं जल्दी जाऊंगा, बधाई दे दूंगा, लेकिन क्या पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा।
देखिए ना, हम सब वहीं पर थे जब पूजा जी ने उनसे कहा कि मैं आप ही के नक्शे कदम पर चलूंगी और कभी शादी नहीं करूंगी। पूजा जी ने तो उन्हें पति बनाने की जगह गुरु बना दिया। और आपको पता है, जब पूजा जी ने ऐसे कहा तो पोपट भाई के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उनका तो मुंह ही ऐसे उतर गया जैसे पूनम की रात में अमावस हो गई हो। लेकिन अंजलि, इसमें थोड़ी गलती पोपटलाल की भी है। तारक, आप पोपट भाई से कुछ नहीं कहेंगे। पोपट भाई चाहते तो पूजा जी से कह सकते थे कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने अपने पत्रकारिता पे दाग नहीं लगने दिया। बेचारे पोपट भाई ने भले अपना दिल तोड़ दिया, पर पूजा जी का दिल टूटने नहीं दिया। अरे हमारे पोपट भाई हीरो है, हीरो, और एक दिन उन्हें उनकी हीरोइन जरूर मिलेगी। ईश्वर करे ऐसा ही हो, लेकिन ये पोपटलाल है ना, लड़कियों को पहचानने में मात खा जाता है। ऑब्जर्वेशन चाहिए इसके लिए अंजलि। मैंने ऑब्जर्व किया, लड़की किसी को पसंद करती है, चाहती है, उससे शादी करना चाहती है, तो उसके बातचीत के अंदाज से पता चल जाता है कि उसके दिल में क्या है। अच्छा, ऐसे कैसे समझ में आता है? बहुत सिंपल है अंजलि। देखो, थोड़ा सा ऑब्जर्व करो। जब लड़की लड़के से घंटों बातें करे, लड़के को नींद भी आ जाए तो भी बातें करती रहे, तो समझ लो उसके दिल में उस लड़के के लिए बहुत चाहत है, वो शादी करना चाहती है। अच्छा। और मान लो लड़के लड़की में बहस हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, फिर भी लड़की को बुरा नहीं लगता है। शादी के पहले चाहे गलती हो या ना हो, लड़की सॉरी बोलती है। और वही लड़की शादी के बाद गलती हो ना तो भी सॉरी नहीं बोलती। क्या मतलब मैं सॉरी नहीं बोलती? नहीं तारक, नहीं बोलती हो ना। और हाँ, एक बात और, लड़की जब किसी को दिल से पसंद करती है ना, उसके प्यार में होती है, तो लड़के के बुरे से बुरे जोक पे भी हंसती है। ये बात तो है, मैं आपके सारे जोक्स पर हंसती हूँ। मैं बुरे जोक मारता हूँ अंजलि? हाँ, मतलब नहीं, मतलब आप बहुत अच्छे जोक्स मारते हो। और बताइए ना, लड़कियां कैसे हिंट्स देती है? और जब लड़की बहुत ज्यादा केयर करने लगे, लड़के की हर छोटी छोटी बात की केयर करने लगे, तब समझ लो कि उसके दिल में कुछ है। मतलब मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं तो आपकी बहुत केयर करती हूँ। तुम्हारी केयर का तो कहना ही क्या है। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपने मुझे प्रपोज किया था तब एक मिनट, करेक्ट योरसेल्फ। मैंने नहीं, तुमने मुझे प्रपोज किया था। आपने मुझे प्रपोज किया था? बिल्कुल तुमने किया था अंजलि, तुमने किया था। कॉलेज में जब मैं भाषण देता था, वाद विवाद प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, तुम फिदा हो गई थी और तुम्ही ने प्रपोज किया था। हाँ, मतलब वो सब छोड़िए। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैंने आपको पति बनाने की जगह गुरु बना लिया होता तो? अरे अंजलि, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, इससे बढ़िया क्या होता? जीवन बन जाता मेरा, सुखी हो जाता मैं। क्या? अरे अंजलि, बुरे से बुरे जोक पे हंसती हो तुम, और अच्छे जोक तुम्हें समझ में नहीं आते, और इस जोक पे तुम नहीं हंसी ना, इसका मतलब तुम्हारा प्यार कम हो गया है। वेरी फन। तारक, आप भी जानते हैं कि मैं आपसे कितना प्यार करती हूँ। नहीं, मैं नहीं जानता। अरे भाई, मजाक कर रहा हूँ अंजलि, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। चलो जल्दी से खाना लगाओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ, उसके बाद सब पोपटलाल के घर जाएंगे, उसके साथ थोड़ी देर बैठेंगे हम लोग और उसका दिल बहलाएंगे। तो मैं जा रहा हूँ पोपटलाल के यहाँ पार्टी में। भाई, मुझे तो लगा था मायूस पोपटलाल को हौसला देना होगा, लेकिन यहाँ तो पोपटलाल पार्टी कर रहा है। उसके हौसले बुलंद है, और यही होना चाहिए जिंदगी में। जिंदगी में हम सोचते क्या है और क्या होता है। भाई, हम सोचते हैं कि हम शेयर मार्केट में कमाएंगे और शेयर मार्केट धड़ाम हो जाता है। हम छुट्टियों पे जाने की सोचते हैं और कोरोना आ जाता है। मेरा खुद का सोचिए, मैं व्यंजन खाने के सपने देखता हूँ और थाली में क्या आता है? सलाद। लेकिन क्या किया जाए भाई, जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लेकिन हमें हमारे हौसले को बुलंद रखना चाहिए। वही जिंदगी में आगे बढ़ाता है हमें। और यहाँ गोकुल धाम में एक कहानी अभी समाप्त नहीं हुई है, नई कोई कहानी होगी, और आपको हंसाने के लिए हम ही ना। आप अपना हौसला बुलंद रखिए, हम आपको हंसाते रहेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। वेलकम दोस्तों, आप सबका आज की पार्टी में स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। अरे तुम खड़े क्यों हो? बैठो बैठो बैठो। अरे हाँ, फॉर्मल यार। वैसे कमाल की बात है पोपटलाल भाई, ये आज तक सुना था कि लोग खुशी में पार्टी देते हैं, कोई गम में भी पार्टी देता है, पहली बार देख रहे हैं भाई। सही बात है, आज तुम्हारी शादी कैंसिल हो गई, तुम्हारे लिए तो ये गम का दिन है, फिर भी तुम पार्टी दे रहे हो। बोलो। अरे हाथी भाई, मैं अकेला नहीं हूँ जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई। दुनिया में ऐसे कई हीरो हीरोइन है, नेता है जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई। मुझे एक बात का यकीन है कि मेरी शादी होगी जरूर। कब होगी ये पता नहीं। That's the spirit. भाई, मुझे कोई गम नहीं है। वो तेनू गम नहीं है, वो तेरी पार्टी में कैरम भी नहीं है।
अरे सोडी, कैरम वाली पार्टी पोपटलाल की शादी में होगी। हाँ मैं तो गए, ये जेठालाल अभी तक नहीं आया। ये मीटिंग में तो लेट आता ही है, पार्टी में भी लेट। मेरे को क्या लगता है ये जेठालाल को इम्पोर्टेंस चाहिए इसलिए लेट आता है। इसका नाम जेठालाल नहीं लेटलाल होना चाहिए था। और मैं तो कहता हूँ उसके हाथ पर ऐसा टैटू बनाकर लिख देना चाहिए, मैं हमेशा आधा घंटा लेट आता हूँ। और उसकी दुकान का नाम भी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बदलकर लेट इलेक्ट्रॉनिक्स रख देना चाहिए। क्या क्या रख देना चाहिए? लेट इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, जेठालाल तुम कब आया? अरे वो आप मेरी तारीफ के पुल बांध रहे थे ना, तभी आ गया था मैं। सुना, मैंने सब सुना। पर तकलीफ हुई ना आपको, मैं लेट आया उसमें। अच्छा एक बात बताइए, आपने जल्दी आके यहाँ क्या कर लिया? हाँ? पोपटलाल की शादी नक्की कर दी या मंगल पे जाने की बस बना ली? जेठालाल मैं तो मजाक कर रहा था। ओह अच्छा, मजाक कर रहे थे। फिर ठीक है, फिर कोई बात। चलो फिर अभी मैं भी आपके साथ मजाक करता हूँ, आप गुस्सा मत होना। नहीं जेठालाल तुम मेरे साथ मजाक मत करना। क्यों? नहीं क्या है जेठालाल, तुम मजाक के नाम पर जो दिल में होता है ना वो बोल देता है। अच्छा तो आपने भी तो अभी वही किया, मजाक मजाक बोल के मेरे ऊपर पूरा लेट चालीसा बोल दिया। अरे क्या बोल रहा है तुम? अय्यर भाई। हाँ बस करो अभी। जेठालाल भाई तुम भी बस करो भाई। अरे हम लोग पार्टी करने के लिए मिले हैं तो पार्टी का मजा लेते ना भाई, लड़ाई क्यों कर रहे हो? सही बात है। अरे मैं कहाँ लड़ाई कर रहा हूँ भाई? नहीं तुम क्या लड़ाई कर रहे हो, तुम तो प्यार से ही बात कर रहे हो जेठालाल। लेकिन वो भी मत करो भाई, पार्टी के लिए आए तो अच्छे मूड में रहो। मैं मूड में ही हूँ। तो मैं भी अच्छे ही मूड में हूँ। ठीक है भाई, तो मैं खराब मूड में हूँ ना। अरे एक मिनट, आप चिल्ला क्यों रहे मेहता साहब? अरे कौन चिल्ला रहा है जेठालाल? छोटी, मेहता साहब चिल्ला रहे कि नहीं? ओ हाँ जी मेहता साहब, अभी तो आप चिल्ला रहे थे। ठीक है मैं चिल्ला रहा था ना, तो मुझे रुकना ही नहीं है, मैं जा रहा हूँ। मेरे को जाना ही है, मेरे को जाना ही है। अरे एक मिनट भाई, अबे तुझे क्या है? मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ पोपटलाल, बैठो 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 भाई, शांति से बैठो। मैं बोल रहा हूँ जरा 2 मिनट शांति रखो। अच्छा अरे मैंने शांति रखने को बोला है, मौन रखने को नहीं बोला है। आप सब लोग बातें कर रहे थे ना, तो मैंने बोला कि 2 मिनट शांति रखो, ऐसा। मैं हाथ पर तुकाराम भिड़े, मैं हाथ पर तुकाराम भिड़े। देखा अभी ये चिल्ला रहा है। आपको ना चिल्लाना नहीं चाहिए था मेहता साहब, अभी आपका चेप उसको लग गया। आज जेठालाल मैं चिल्ला नहीं रहा हूँ। मैं इतना ही बोल रहा था कि मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी अभी सेक्रेटरी नहीं जा रहा हूँ, सेक्रेटरी कम दोस्त। ये बोल रहा हूँ कि पोपटलाल ने इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उसको एंजॉय करते हैं। हाँ तो उसी के लिए तो जमा हुए हैं। बस वही बोल रहा हूँ। करते ऐसे सब एक साथ में बैठ के रिलैक्स होने का मौका बहुत कम ही मिलता है। क्यों कम क्यों मिलता है डॉक्टर आती? हम लोग रोज अब्दुल की शॉप पे तो मिलते ही है ना। नहीं रोज मिलते हैं, पर ऐसे किसी के घर पर बैठ के ऐसे रिलैक्स करना ये बहुत कम होता है ना। करेक्ट है जी। और मैं तो हर रोज इंतजार करता हूँ कि कब रात हो और मैं वैक्सीन लूं। वैक्सीन? दोस्तों के साथ हंसना, मस्ती करना, सुख दुख की बातें करना, ये भी तो एक वैक्सीन है। करेक्ट है जी। चलो किसी बात पे मैं कुछ लेके आता हूँ। तुम लेके आते हो? आम्ही ते बसून काय फक्त? अरे नहीं भाई, सबके लिए लेके आता हूँ। हाँ लाओ सोडा लाओ फटाफट। हाँ ले आओ, सोडा ले आओ। नहीं भाई सोडा नहीं है, कुछ खास है। वाह सच्ची?
पप्पू वो तूने तो दिल खुश कर देता। अब मैं तेरी मदद कर देता हूँ। नहीं 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 सोडी, मदद की जरूरत नहीं है भाई, मैंने सबके ग्लास भर के तैयार रखे हैं। तू बैठ 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 बैठ। पप्पू आई लव यू पप्पू। जा चली जा शिंगारे? हाँ यारो, मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अरे मूंग दाल, क्या बात है। ओए पप्पू, आते समय एक प्लेट भी लेता ही। अरे पहले कोई दरवाजा तो बंद करो। आप तो बैठे ही रहो बस शांति से। मैं जा रहा था। अरे क्या अरे मस्त सरप्राइज है मजा आ जाएगा। ग्लास भर के रेडी रहता है। ये लीजिए, सबके लिए ठंडा ठंडा कूल कूल। पप्पू है कि ये MMS MMS मतलब? मैंगो मिल्क शेक। वो तूने तो कहा था ग्लास भर के रखे। हाँ ये देख, ये सारे ग्लास मैंने भर के फ्रिज में रखे थे, फ्रिज से निकाल के लेकर आ रहा हूँ। तो क्या है ना, सोडा तो हम रोज पीते हैं, और वैसे भी आज दिन की शुरुआत आम से हुई थी, तो मैंने सोचा दिन का समापन भी आम से करते हैं। वो पूरे मूड की बैंड बजा दी। इसलिए अपने हाथों से बनाकर आप सबके लिए लेकर आया हूँ ठंडा ठंडा कूल कूल मैंगो मिल्क शेक। क्या बात है सोडी, वो ड्राई फ्रूट डाल दो मैंगो मिल्क शेक में। वैसे एक बात है पोपटलाल, मैंगो मिल्क शेक पी के मजा आ जाएगा। हाँ? चलो आश, ये MMS देख के मेहता साहब का मूड तो अच्छा हो गया। और वैसे पोपटलाल एक बात बताओ भाई, इंदौर में ऐसा क्या भाषण दिया तुमने कि लड़की ने शादी करने से मना कर दिया? भाषण नहीं, सत्य। कैसा सत्य? पत्रकार समाज का दर्पण होता है। एक सच्चा पत्रकार ही सही और गलत का फर्क समझा सकता है, चाहे कोई कितना भी पैसे वाला क्यों ना हो, कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। पत्रकार उसे गलत करने से रोक सकता है। अगर सरकार सही करे तो तारीफ और गलत करे तो टीका। यह शक्ति पत्रकार में होती है। इसलिए पत्रकार का सच्चा होना बहुत जरूरी है। एक सच्चे पत्रकार के लिए अपना घर परिवार सब बाद में आता है, पहले आता है उसका धर्म, उसका कर्म, उसकी पत्रकारिता। करेक्ट है जी, बहुत बढ़िया। अब पोपटलाल ने देखा होगा ऑडियंस में इतनी सारी लड़कियां बैठी है, तो जबरदस्त भाषण देता हूँ। तो ऐसा भाषण देता हूँ कि इम्प्रेस हो जाए लड़कियां और कोई रिश्ता कर ले, शादी वादी हो जाए। अब इसे क्या पता था कि मामला उल्टा पड़ गया है। लड़कियों ने सोचा इन्हें तो शादी करनी नहीं है, कुंवारे रहना है। सिचुएशन फनी हो गई पोपटलाल है। फनी तो है, लेकिन बात नजरिए की। अगर एक अलग नजरिए से सोचा जाए तो पूजा ने मुझे ना नहीं कहा। उसने मेरे अंदर के पत्रकार को पहचाना, उससे प्रभावित हुई और मुझे इतने ऊंचे स्थान पर बिठा दिया कि वहां से मैं उसे वरमाला नहीं पहना सकता था। नामुमकिन था ये। लेकिन एक बात कहूं पोपटलाल, तुम एक वेधक पत्रकार हो। झूठ के ताप से सत्य को बचाने के लिए हमेशा पत्रकारिता का छाता खोल के तैयार रहते हो। क्या बात? वाह, सच में पोपटलाल तुम एक प्रेरणा मूर्ति हो। पत्रकार पोपटलाल यांचा अरे भाई मैं तो कहता हूँ इस मौके पर तो वो चंपकने की बोतल फोड़नी चाहिए भाई। चंपकने? क्या? किसकी बोतल? अरे वो क्रिकेटर लोग नहीं, वो सीरीज जीतते हैं, वो ट्रॉफी जीतते हैं, तो तभी वो चंपकने की बोतल ऐसे फोड़ते ना। जो बोतल फोड़ते हैं ना, उसकी स्पेलिंग CHAMPAGNE है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका उच्चारण चंपाग्ने है। वो शैंपेन होती है जेठालाल, शैंपेन। हाँ। जो भी हो, हमको तो पीने से मतलब है ना, छोटे बोलना। ओ हाँ जेठा भरा। ओए पप्पू,
तू ये मैंगो मिक्सर ले जा और शैंपेन ले आ। अरे कहाँ से लाऊं? अरे सोडी, अभी ये मिल्क शेक है, यही पी लेते हैं। हाँ, और नेक्स्ट टाइम जब पाउडर का रिश्ता नहीं होगा तब चैंपियन कर देंगे, नहीं? अरे अय्यर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। ये देखो, आपको ये मजाक करना आता ही नहीं है भाई। ऐसा कोई थोड़ी मजाक करता है जिससे वो दूसरों की भावना को ठेस पहुंचे, हैं? नहीं अय्यर, ये कुछ जरूरत से ज्यादा हो गया, ये गलत है। सॉरी पपड़लाल, सॉरी। ये मैंगो मिल्कशेक गरम हो रहा है, पीते हैं, चलो। चलो भाई, ये लीजिए। अरे हाँ, ले लिया सबने। आ गया सब। ओ एक कम्युनिटी आ रहा हूँ। क्या हुआ? वो मैंगो मिल्कशेक हुआ तो क्या हुआ? वो चीयर्स तो कर ही सकते हैं। क्या यार भाई, मेरे साथ चीयर्स नहीं करेंगे? अरे जेठालाल, हाँ चीयर्स, ये। भाई क्या जेठालाल, क्या किया तुमने ये? मेरा मोबाइल, जेठालाल, ये क्या किया तुमने? मेरा पूरा फोन खराब कर दिया। अरे मैंने तो खाली चीयर्स किया हल्के से। अरे तुमने हल्के से नहीं, ये तो जोर से कैद किया था। और ये मेरे मोबाइल पे मैंगो मिल्कशेक गिरा दियो। नहीं, सॉरी, एक मिनट, ये साफ कर लेते हैं, एक मिनट। साफ कर दो। ये अच्छा वाला है ना टिश्यू? हाँ, एक मिनट यार भाई, तो टिश्यू से साफ कर देता हूँ। नहीं, हो गया, साफ हो गया। नहीं, ऐसा नहीं, एक मिनट, इसको पहले स्विच अप कर दो। क्यों? अरे भाई बोल रहा हूँ, ऐसा करो ना यार भाई, स्विच अप कर दो प्लीज। पोपटलाल, एक गीला कपड़ा लेके आओ ना। क्यों? ये मोबाइल पे वो मैंगो मिल्कशेक गिरा है ना, तो थोड़ा वो चिकट हो गया होगा। तो गीले कपड़े से क्या साफ करेंगे ना, तो सब चिकटपन सब निकल जाएगा, इसलिए। ओके। और जेठा भरा, वो इससे अच्छा है कि तुझे फोन पप्पू को ही दे दो, तो साफ करके ले आएगा। हाँ, ये भी ठीक है। पोपटलाल, जरा ये मोबाइल साफ करके लेके आओगे गीले कपड़े से प्लीज? जी। और कुछ? हाँ, और एक्स्ट्रा मैंगो मिल्कशेक है ना, क्योंकि अय्यर भाई का ग्लास तो पूरा खाली हो गया है ना। नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग शेयर कर लेंगे ना हम। अरे नहीं भाई, और है भाई, है एक्स्ट्रा, है और है। है अय्यर भाई, एक्स्ट्रा है। लाइए भाई, मोबाइल यहाँ रख दीजिए। बढ़िया कर देना। सॉरी तो बोला बेचारा। सॉरी। हाँ, थैंक यू। बैठो। अरे बाप रे, गजब हो गया ये। अय्यर भाई, ये लीजिए आपका मोबाइल और ये आपका मिल्कशेक। आप थोड़ा ध्यान से। अय्यर भाई, अभी ये मोबाइल और गीले कपड़े से साफ किया ना, तो थोड़ा गीला होगा, तो उसको अभी चालू मत करना। हाँ, क्यों? अभी डायरेक्ट कल सुबह चालू करना। और आज पूरा रात है ना, वो कच्चे चावल के बीच में उसको डुबा के रखना, ताकि क्या वो चावल है ना, इसके ऊपर जो भी वो पानी है वो खींच लेगा। क्या मुसीबत है जेठालाल, ये सब तुमने जानबूझकर किया। जानबूझ के क्यों करूंगा मैं? क्योंकि मेरा मोबाइल बिगड़ जाए और मुझे तुम्हारी दुकान से नया मोबाइल खरीदना पड़े। क्या बोल रहे हैं अय्यर भाई? अरे ऐसा मैं करूंगा क्या? भाई फोन आ रहा है। बात करो यार। अरे आसिफ भाई का फोन है। क्यों? वो आसिफ भाई भी तो पप्पू के लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। हाँ, हो सकता है उन्होंने पोपटलाल के लिए कोई लड़की ढूंढ ली हो, इसलिए मुझे फोन किया हो। अगर ऐसा होता तो वो पोपटलाल को फोन करते, आपको क्यों किया है? ये भी करेक्ट है। हाँ। अरे घंटी कब से बज रही है, फोन तो उठाइए। हाँ। स्पीकर पे रखना। हाँ आसिफ भाई,
तारक भाई कैसे हो? अरे क्या बताएं कैसे हैं आसिफ भाई, सब कुछ दुनिया में इतना उल्टा हो गया है कि उल्टा चश्मा पहने तो सीधा दिखता है। सही बात है भाई, उल्टा चश्मा से ही दुनिया सीधी दिखती है। आप कैसे हो? इतनी रात को फोन किया, कहाँ हो आप? अरे ऑफिस में हूँ। इतनी रात को ऑफिस में? अभी तक काम कर रहे हैं? हाँ भाई, अच्छा है ना, काम है तो जान है और इंसान को काम करते रहना चाहिए। आप कहाँ हैं ये बताइए? मैं तो पोपटलाल के घर पे हूँ, पार्टी चल रही है मैंगो मिल्क शेक की। ओह, पोपटलाल के घर पे? अरे अरे मैं तो सब आप पोपटलाल को बताना मत कि मेरा फोन है। आप साइड पे आ जाओ और मेरे से बात करो यार, नहीं तो फिर पोपटलाल वापस मुझे शादी के लिए बात करेगा और पता नहीं। मैं अब आप पोपटलाल को बताना मत मेरा फोन है। आसिफ भाई फोन स्पीकर पर है, मैं सब सुन रहा हूँ। और शादी की बात करूंगा ना, आप तो शादी का प्रॉमिस देकर गायब हो गए। भाई कब करवा रहे हैं शादी? क्या जवाब दूं? अरे अरे भाई पोपटलाल, मैं तो तुम्हारे लिए लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमको शादी नहीं करनी है। तुमने पत्रकारित्व को ही अपना जीवन बना लिया है और तुमने हमेशा के लिए कुंवारा रहने का निर्णय लिया है। मैं तो भाई लड़की ढूंढ रहा हूँ, लेकिन अभी तुम ऐसा निर्णय लोगे तो मैं क्या करूंगा? अरे कौन फैला रहा है ऐसी अफवाह? आपको मुझे पूछना चाहिए ना। आप कहो तो मैं अभी शादी करने को तैयार हूँ। अरे जिसे पानी नहीं मिल रहा उसे प्यासा रहने का अवार्ड मत दीजिए। पोपटलाल, अभी मुझे तो अभी किसी ने बोल दिया तो मैं तो सच मान लूंगा ना, लेकिन अभी मुझे पता चल गया और तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए लड़की ढूंढूंगा। भरोसा रखो, तुम्हारी शादी में जरूर कराऊंगा, बस एक सुंदर और सुशील कन्या मिल जाए। ईश्वर के दरबार में देर है, अंधेर नहीं है। वो सुशील और सुंदर कन्या तुम्हारे लिए इस पृथ्वी पे कहीं ना कहीं है, बस हमें सिर्फ ढूंढना है। हाँ तो ढूंढिए आसिफ भाई, जल्दी ढूंढिए, अभी बहुत टाइम हो गया। अरे जेठालाल, कैसे हो भाई? एकदम जलसा बापू। ओह बापू, आप भी वही हो? अरे सिर्फ जेठालाल ही यहाँ नहीं है आसिफ भाई, भिड़े भी यही है, अय्यर भी यही है, सोडी भी यही है, डॉक्टर हाथी भी यही है, पूरी मंडली जमी है। अरे भाई कैसे हो सब लोग? हाँ अय्यर भाई, हम सब लोग ठीक है। भिड़े भाई, सोडी भाई। अरे मस्त अप्रतिम। बाबे दी मेर है, बाकी सारे शेर है। हाथी भाई। हाँ हाँ बढ़िया है, बढ़िया। अरे ये बताइए आसिफ भाई, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अरे भाई आप सब लोग तो मेरे दिल के साथ जुड़े हुए हो। आप सबको एक बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है। क्या बात कर रहे हैं? बोलिए बोलिए, खुशखबरी सुनने के लिए कान तरस गए हैं। हाँ, इस कोरोना काल में तो खुशखबरी सुनी ही नहीं है। हाँ आसिफ भाई, इस काल में खुशखबरी सुनना बिल्कुल वैसा ही है जैसे बंजर रेगिस्तान में पानी का झरना मिल गया हो। सही बात है। ओए जल्दी दसो आसिफ भाई, क्या खुशखबरी है? अरे भाई सोडी, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि खुशखबरी सुनते ही तुम तो भांगड़ा करने लग जाओगे और जेठालाल गरबा करने लग जाएंगे। लेकिन ये खुशखबरी अभी तो नहीं बताऊंगा, ये खुशखबरी कल बताऊंगा सुबह 11 बजे। प्लीज बता दीजिए। अरे आसिफ भाई अभी बता दीजिए ना, कल तक क्यों इंतजार करवा रहे हैं? अरे भाई इंतजार में ही तो मजा है। कल 11 बजे तक दिल थाम के बैठो। मैं आपको सभी को 11 बजे में मोबाइल पे सरप्राइज भेजूंगा। सरप्राइज भेजूंगा और फिर बाद में फोन करूंगा। फिर मुझे बताना सरप्राइज कैसी लगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है और आप मेरी खुशी में शामिल होना। देखो पोपटलाल, मुझे बहुत बुरा लगा है। शादी की जिम्मेदारी मुझे दे देते हो और जब पार्टी करते हो दोस्तों यारों के साथ तो मुझे भूल जाते हो। ऐसे थोड़ी चलेगा यार। अरे सॉरी सॉरी आसिफ भाई, अगली बार जरूर बुलाऊंगा। ओ आसिफ भाई, वो जब पार्टी शार्टी करेंगे ना तब बुलाएंगे। हाँ अरे आसिफ भाई, अभी तो सिर्फ आम पार्टी है, जिस दिन खास पार्टी है उस दिन आपको जरूर बुलाएंगे। अरे नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही मस्ती कर रहा हूँ।
मुझे मालूम है पोपटलाल जब भी पार्टी करेंगे मुझे भूल नहीं सकते हैं। चलो भाई अभी मैं रखता हूँ। ठीक है, बाय 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 आसिफ भाई। कल 11 बजे। दोस्तों, पोपटलाल का किस्सा खत्म हुआ और इधर आसिफ भाई का फोन आ गया। वो कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। सरप्राइज एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही गुदगुदी होती है। लगता है कि क्या होगा। सरप्राइज में मिठास है तो सस्पेंस तो भरा हुआ है। एक ऐसे लिफाफे की तरह जिसका सब खुलने का इंतजार करते हैं। जैसे इस वक्त गोकुलधाम सोसाइटी में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, सभी की नींदें उड़ी हुई है कि आखिर क्या होगा सरप्राइज। सरप्राइज चाहे जो हो, ये चीज आपके लिए सरप्राइज नहीं है कि आप हंसेंगे। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सरप्राइज? क्या सरप्राइज होगा? ये कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम तो नहीं होगा? याद है ना कैसे सिंगापुर गए थे हम लोग? नहीं गणेश, कोविड के समय में कोई ऐसा प्रोग्राम बन ही नहीं सकता बाहर जाने का। अभी कहीं जाने जैसा है ही नहीं। क्या होगा सरप्राइज? अब ये सोच सोच कर पूरी रात नींद नहीं आएगी। हाँ। अरे अभी ये सब छोड़ो, मैंगो मिल्क शेक पीते हैं और फिर घर जाते में लेट हो गया है। चलो भाई चलो। ये भाई नहीं। यस। अरे अय्यर, ये क्या हो गया? तुम कहीं गिर गए थे? नहीं बबीता, मैं गिरा नहीं हूँ, मेरे ऊपर मैंगो मिल्क शेक गिर गया है। मैं तुझको छोड़ेगा नहीं, मेरे ऊपर मैंगो मिल्क शेक गिरा दिया। किसने? है कि तो है हमारी सोसाइटी में, जो बड़ा तो हो गया लेकिन दिमाग तो अभी भी बच्चा का बच्चा ही है। जय दलाल। तो जय दलाल ने मेरे ऊपर ये मैंगो मिल्क शेक गिरा दिया है। पर ऐसे कैसे गिरा दिया उन्होंने? वो क्या हुआ बबीता की? तो क्या यार भाई मेरे साथ चीयर्स नहीं करेंगे? अरे जय दलाल, हाँ चीयर्स। अभी तो मैंने इसको स्विच ऑफ कर दिया है। और बोलता क्या जय दलाल कि इसको है ना कच्चे चावल में रख देना तो इसका सब मॉइस्चर खींच लेगा और कल सुबह मोबाइल ऑन हो जाएगा। बबीता, अगर कल सुबह मोबाइल ऑन ही नहीं हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्यों, ऐसा क्या होने वाला है कल? कल सुबह आसिफ भाई का फोन आने वाला है, कुछ सरप्राइज देने वाले हैं। कैसे सरप्राइज? अभी वो तो कल फोन आएगा तभी मालूम पड़ेगा। कल ये मोबाइल चालू नहीं हुआ तो मैं जय दलाल को छोड़ेगा नहीं। इट्स ओके अय्यर, रिलैक्स, हम रात तक देख लेते। कल सुबह फोन चालू नहीं हुआ तो हम लोग जेठा जी से आके बात करेंगे, ओके? अरे आ गया जेठा? आ गया बापूजी। ऊपर बेटा ठीक है ना? हाँ अच्छा मस्त। चलो सारू। लगता है जैसे शिवजी ने विष को पचा लिया था उसी तरह पोपट बेटे ने इस दुख को पचा लिया। वो तो बापूजी पचाना ही पड़ेगा ना, नहीं पचाएगा तो कहाँ जाएगा बेचारा। वो भी है। समझ में नहीं आ रहा बापूजी, बेचारे के नसीब के आड़े ये जो पांदड़ा है वो कब हटेगा? अरे हटेगा जेठिया, समय बड़ा बलवान है? समय आने पर सारे पांदड़े हट जाएंगे। चल जा, अभी जाके सो जा, जल्दी दुकान जाना है ना सुबह। हाँ सुबह दुकान तो जाना है, लेकिन अभी 11 बजे का एक टेंशन आ गया है। क्या टेंशन? आसिफ भाई का फोन था। आसिफ का? अरे वाह, बहुत दिनों बाद आया फोन। हाँ। क्या कह रहा था आसिफ? वो कह रहे थे कि एक सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? वो नहीं बताया। उन्होंने बोला कि कल सुबह 11 बजे सबके मोबाइल में वो एक मैसेज छोड़ेंगे, उसके बाद वो बताएंगे कि सरप्राइज क्या है। अच्छा, क्या सरप्राइज होगी? वही ना बापूजी, अभी ये क्या सरप्राइज है वो सोच सोच के अभी पूरी रात नींद नहीं आएगी। आशीष भाई भी ना कमाल है, अभी रात को फोन करने की क्या जरूरत थी? कल सुबह आराम से 9-10 बजे भी फोन करके बता सकते थे ना कि भाई 11 बजे मैं सरप्राइज देने वाला हूँ, तो क्या अभी पूरी रात सब शांति से सो तो सके? ठीक है ना भाई, इसमें इतना टेंशन क्या लेना है? कल सुबह 11 बजे तो पता चल ही जाएगा ना। नहीं होता है। ये ले, ये खा के सो जा। अच्छा, इससे नींद आ जाएगी? अरे इसका नींद से कोई लेना देना नहीं है भाई। तो अरे अभी ये कोरोना काल चल रहा है ना, तो ये खाने से वो बढ़ती है, वो क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। हाँ वही वो रोग प्रतिकारक शक्ति। अच्छा वाह, कहाँ से लेके आए? अरे मैं कहीं से लेकर नहीं आया हूँ, वो बचाऊ में रतन सिंह है ना, उसने भेजा है। ले पानी के साथ ले ले।
ये कड़वा होगा ना बापूजी? अरे नहीं नहीं जेठिया, बिल्कुल कड़वा नहीं है। अरे ये तो एकदम टेस्टी है। तू इतना सा खाएगा ना तो तेरा मन करेगा कि अभी के अभी ये पूरी डिब्बी खा जाऊं। अच्छा, हाँ। अरे फिर तो पानी की भी जरूरत नहीं है, ऐसे ही खा लेता हूँ। हाँ, ले ले ले। लाइए लाइए लाइए। थोड़ा और दीजिए। वाह। बापूजी तो कड़वा है। मुझे पता है, बापूजी दवाई कड़वी ही होती है। और तो फिर आपने ऐसा क्यों बोला टेस्टी है? ताकि तू खाए, वरना तू खाता ही नहीं। बापूजी बचपन से आपने मुझे सिखाया है बेटा हमेशा सच बोलने का, और अभी आप। तो बेटा मैंने बचपन से तुझे ये भी सिखाया है ना कि किसी झूठ से अगर किसी का भला होता हो तो वो झूठ झूठ नहीं होता। सिखाया कि नहीं? बोल, अरे बोल। तो फिर ले खा ले। बापूजी खाया तो सही। कहाँ खाया तूने? खाया तभी तो पता चला ना कि कड़वा है। तो क्या खाया खाया कर रहा है जेठिया? कहाँ खाया तूने? खाते सीधा करके सब बाहर निकाल दिया। चल ले खा ले। पहले आप टप्पू को खिलाइए, उसके बाद मैं खाऊंगा। अरे भाई टप्पू ने कब का खा लिया और खा के सो भी गया। चल ले चल। तो आपने खाया? हाँ खाया। अरे हाँ भाई जेठिया, क्या छोटे बच्चे की तरह जिद कर रहा है। आजा आजा यहाँ आजा, मैं तेरे लिए पानी लेकर आता हूँ। ले आजा, आजा, पानी के साथ चल चल हाथ दे। हाँ। अरे ये बहुत ज्यादा है बापूजी, थोड़ा दीजिए थोड़ा। अरे कुछ ज्यादा नहीं है क्या जेठिया? ज्यादा छोटे बच्चे की तरह कर रहा है। अरे अभी तक खाया नहीं तूने जेठिया? चल जा, अभी जाके शांति से सो जा। हाँ? इतना कड़वा चूरन खिला दिया, अभी हाँ नींद आएगी। है? क्या क्या बोला तू? नहीं अभी कुछ बोला ना? नींद क्या? मैं वो बोल रहा था, वो कल सुबह 11 बजे आशित भाई का वो फोन आने वाला है ना, आपने बोला अभी शांति से जाके सो जा, तो मैं वही बोल रहा था कि अभी वो कल के 11 बजे का टेंशन में अभी शांति से अगर नींद आ जाए तो अच्छा है। लोरी गा के सुनो। अरे बापूजी कितनी तकलीफ देंगे? कितनी तकलीफ लेंगे आप बापूजी? नहीं नहीं थैंक यू। जा भी जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। सो जाना। क्या सरप्राइज होगा? રોશન તને સુવાનું નથી? શું તું અહીંયા આટો મારી રહ્યો છે? ओए मैं आटा नहीं मार रहा हूँ, वो मैं कुछ सोच रहा हूँ। रोशन तू सोचने का काम कब से करने लगा? तू हर काम बगैर सोचे समझे करता है। ओए सोनियो, वो मजाक ना करो, वो मामला सीरियस है। सीरियस? क्या हुआ? अरे मुझे कुछ बोलेगा? मुझे टेंशन हो रही है। ओहो सोनियो, थोड़ी देर पहले पप्पू के घर में मेहता साहब के फोन पर आसिफ भाई का फोन आया था। कह रहे थे कुछ सरप्राइज देनी है। सरप्राइज? मतलब आसिफ भाई फिल्म स्टार्स को लेकर हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में आने वाले बाबा? वो नहीं, वो कह रहे थे कि मोबाइल पे सरप्राइज देने वाले हैं। तो इसमें टेंशन वाली बात क्या है? कल जब सरप्राइज आएगा तो देख लेना। वो क्या सरप्राइज होगी? रोशन वो हमें सरप्राइज देने वाले हैं जिसे देख के हमें सरप्राइज होना है। और तू अगर अभी से सरप्राइज जान लेगा तो कल उनका सरप्राइज देख के तू सरप्राइज कैसे होगा बाबा? वाह वाह मेरी पोली, क्या बोली मैंने कुछ समझ में नहीं आया। ए रोशन, मेरा रोशन इसे टेंशन में अच्छा नहीं लगता बाबा। तो फिर कैसे अच्छा लगता है? रोमांटिक।
ओए होए, फिर तो रोमांस करना पड़ेगा। रोशन શું કરે છે? रोमांस कर रहा हूँ जी। मैं तेरे साथ डांस करना चाहता हूँ, रोमांस करना चाहता हूँ, मुझे गाना गाना चाहता हूँ। रोशन, तुझे इस वक्त मेरे साथ गाना गाना है? चल चल के सो जा और मोबाइल चार्ज पे लगा, वरना कल जब आसिफ भाई का सरप्राइज आएगा तो तेरा मोबाइल तुझे सरप्राइज दे देगा। ओके, चल 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 चल। ओए, कैसी कुड़ी है, चल चल बोल के खुद ही चली गई। और ये आसिफ भाई सुबह 11 बजे क्या सरप्राइज देने वाले हैं? भिड़े भाई, भिड़े भाई, भिड़े भाई। अरे अब्दुल, ये शर्मा जी ने चेक भिजवाया मेंटेनेंस का। ठीक है ओके। क्या हुआ भिड़े भाई? सुबह सुबह किस सोच में डूबे हो? अरे सुबह सुबह नहीं अब्दुल, कल रात से सोच रहा हूँ। उस चक्कर में नींद भी नहीं हुई मेरी। क्यों, क्या हुआ? सोसाइटी में कोई टेंशन है? नहीं, सोसाइटी में कोई टेंशन नहीं है। वो क्या हुआ, कल रात हम लोग पोपटलाल के घर पे गए थे, तो वहाँ पे आशीष भाई का फोन आया था और उन्होंने कहा कि आज सुबह 11 बजे वो सबको सरप्राइज देने वाले। तो पता नहीं चल रहा है कि क्या सरप्राइज। अरे भिड़े भाई, इसमें इतना क्या सोच रहे हो? 11 बजेगा, पता चल जाएगा। तुम समझे नहीं अब्दुल, पहले से पता हो तो अच्छा है ना। सोसाइटी में कोई नया आने वाला है या सोसाइटी से कोई जाने वाला है या सच में वो पोपटलाल की शादी करवा रहे हो तो। हाँ, और हो सकता है कि दया भाभी सोसाइटी में आ रही हो। हाँ, वो जो भी है, लेकिन आसिफ भाई ने सरप्राइज का बोला तो जरूर कोई बड़ी बात होगी। हाँ, वो तो है। भिड़े भाई, जैसे ही आपको सरप्राइज के बारे में पता चलेगा ना तो मुझे भी बता देना, ठीक है? हाँ ठीक है। अच्छा, मैं चलता हूँ। ओके। तो 11 बजे ही होगा टेंशन का अंत। 11 बजने में तो वक्त है, क्या करूं? ऑफिस चला जाऊं? नहीं जा सकता। पर ऑफिस नहीं गया तो बॉस डांटेगा, और चला गया तो सरप्राइज मिस हो जाएगा। क्या करूं? बॉस को फोन करके बोल देता हूँ कि आज लेट होगा। गुड मॉर्निंग मेहते। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अच्छा हुआ तुमने खुद फोन किया। और सुनो, आज टाइम से पहले ऑफिस आ जाना, बहुत काम है आज। सर वो अरे क्या वो कोई बहाना नहीं चलेगा। अभी के अभी ऑफिस आओ, बहुत काम है। मैंने सुना सर, लेकिन क्या है, मैंने यही कहने के लिए फोन किया था। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सर, आज क्या है, थोड़ा सा अर्जेंट काम आ गया है तो ऑफिस आने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी। मैं बॉस होने के बावजूद पहले आता हूँ और तुम आराम से लेट आते हो। लेट के मतलब मैं बॉस होने के बावजूद जल्दी आता हूँ और तुम इतना लेट आते हो। अगर मैं बॉस होता ना सर तो ऑफिस आता ही नहीं। नहीं, मेरे कहने का मतलब है सर, आप कितने परिश्रमी हैं, कितने मेहनती हैं। आप बॉस होके जल्दी ऑफिस आते, इतना काम क्यों करते हैं सर? अरे मैं सेल्फिश आदमी नहीं हूँ, मैं सबके लिए काम करता हूँ। तुम में से तुम भी एक हो। अरे ये कंपनी चलानी पड़ती है, ये कंपनी चलती है तभी सबको पगार मिलती है, समझे? मैं सबके लिए काम करता हूँ और तुम लोग आते ही नहीं हो। सॉरी सर, लेकिन बहुत अर्जेंट काम है, इसलिए घर पे रुकना बहुत जरूरी है। अर्जेंट काम है। किससे बात कर रहे हैं? घर पे तो कोई अर्जेंट काम है ही नहीं। घर पे कौन सा अर्जेंट? ये मैं क्या सुन रहा हूँ? झूठ बोल रहे हो तुम? नहीं सर, देखिए तुम्हारी बीवी सामने खड़ी होकर बोल रही है कि घर में कोई काम नहीं है और तुम बहाना बना रहे हो। सर नहीं, आपको गलतफहमी हो रही है सर, मिसअंडरस्टैंडिंग। असल में अंजलि को पता नहीं था सर। मेरे दोस्त हैं, एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, आसिफ भाई। वो आज सबको सरप्राइज देने वाले हैं, सारी गोकुलधाम सोसाइटी को। हम सारे लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। अंजलि मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन मैं आया तब तक तुम सो चुकी थी, इसलिए नहीं बता पाया। तो सर बस वो सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं सब लोग, तो जैसे ही सरप्राइज का पता चलता है फिर मैं ऑफिस आ जाऊंगा सर। ठीक है। सुनो, अगर तुम लेट आओगे ना तो फिर शाम को लेट जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ऑफिस में लेट जाऊंगा। अरे मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं ऑफिस लेट आया तो घर लेट जाऊंगा सर। ठीक है, फोन रखो। कितना अर्जेंट काम कर रहा था, इतना टाइम वेस्ट कर दिया मेरा। सॉरी दारक, मुझे पता नहीं था आप बॉस से बात कर रहे थे। मेरी वजह से आपको बॉस से डांट खानी पड़ी ना। अच्छा, डांट खाना तुम्हारी दिनचर्या में शामिल हो गया अंजलि। घर में तुम डांटती हो? मैं डांटती हूँ आपको? नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था बॉस, वो जो है ना मेरे 2 माथे का बॉस, 2 सिर का बॉस, तो कभी डांट कभी प्यार, समझ ही नहीं आता। खैर, चलता रहता है। वैसे तारक, ये सरप्राइज का क्या चक्कर है? आसिफ भाई क्या सरप्राइज देने वाले हैं? अंजलि का सरप्राइज बता दे कि क्या देने वाले हैं तो फिर वो सरप्राइज कहाँ रहा? पता चल जाएगा, लेकिन सरप्राइज दे रहे हैं, ये खुशी की बात है। मुझसे इंतजार नहीं हो रहा ये सरप्राइज जानने के लिए ना। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जो भी होगा इंतजार तो करना पड़ेगा ना अंजलि। 11 बजे पता चल जाएगा, अभी तो सिर्फ 9 बजे हैं। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः।
ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय नमः सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। बबीता जी, गुड मॉर्निंग बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। जेठा जी, आपने ये क्या कर दिया? क्या किया मैंने? आपने जो भी किया अच्छा नहीं किया। अरे सॉरी सॉरी बबीता जी, लेकिन बताइए तो सही, ऐसा मैंने क्या कर दिया जो आपको अच्छा नहीं लगा? आपने कल अय्यर के मोबाइल पे मैंगो मिल्क शेक गिरा दिया। बबीता जी, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैंने एकदम हल्के से अय्यर भाई के ग्लास के साथ चीयर्स ऐसा किया, लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ, अय्यर भाई का जो मैंगो मिल्क शेक वाला ग्लास था ना, पूरा ऊंधा पड़ गया। हाँ, पर उससे अय्यर का मोबाइल अभी चालू नहीं हो रहा है ना। तो रात भर कच्चे चावल में नहीं रखा मोबाइल? रखा, रात भर कच्चे चावल में रखा, लेकिन फिर भी मोबाइल चालू नहीं हुआ। तो अय्यर भाई अपने आप थोड़ी चालू होगा, उसका स्विच ऑन तो करना पड़ेगा ना। ओ जेठालाल, सुबह सुबह फालतू का मजाक मत करो। मैंने स्विच ऑन किया था, फिर भी चालू नहीं हुआ। अभी 11 बजे आसिफ भाई वो सरप्राइज बताने वाले हैं। अभी मेरा मोबाइल ही बंद है, तो मेरे को कैसे सरप्राइज मालूम पड़ेगा? अभी देखो ये धूप भी अच्छी निकल आई है, तो एक काम कीजिए, मोबाइल खोल के टेरेस पे उसको एकदम धूप में खुला छोड़ दो, थोड़ी देर बाद चालू हो जाएगा। और फिर भी चालू नहीं हुआ तो? ओ, फिर तो नया मोबाइल लेना पड़ेगा। हाँ, देखा बबीता, कोरोना का वजह से जेठालाल का धंधा चलता नहीं है, तो लोगों के मोबाइल पे मिल्क शेक गिरा गिरा के वो मोबाइल बेच रहा है। अरे क्या बोल रहे हैं यार भाई आप? पूरी गोकुलधाम सोसाइटी में सबको मैं भाव टू भाव माल देता हूँ, 1 रुपए का भी प्रॉफिट नहीं रखता हूँ। अभी आपको एक मोबाइल बेच के मैं क्या कमा लूंगा? चलो ठीक है, आपको ऐसा लगता है ना कि मेरी वजह से आपका मोबाइल बिगड़ा है, तो मेरी तरफ से आपको जो मॉडल का मोबाइल चाहिए वो फ्री गिफ्ट। अभी रोना नहीं है। ओ जेठालाल, मैं किधर रह रहा हूँ? मेरे को तुम्हारा कोई फ्री गिफ्ट नहीं चाहिए, और तुम कैसा भी करके मेरा मोबाइल चालू करके दो। अरे मैं मोबाइल कैसे चालू करके दे सकता हूँ? मैं मैकेनिक थोड़ी हूँ। मैकेनिक? जेठालाल, वो मोबाइल है, मैकेनिक गाड़ी रिपेयर करता है, मोबाइल नहीं। क्या हुआ भिड़े? क्या हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं है? हाँ, मोबाइल की डांडियास गायब है। क्या डांडिया? क्या मतलब नेटवर्क गायब है जेठालाल। अरे कब से वेट कर रहा हूँ, आ ही नहीं रहा नेटवर्क। तो मोदी जी का फोन आने वाला है ना अभी। मोदी जी का फोन तुझे आने वाला है? तो इतना आश्चर्य क्या व्यक्त कर रहे हो? तुमको पता तो है 11 बजे फोन करने वाले हैं। अच्छा, तो आशित भाई मोदी जी की बात कर रहे हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा? ना, मुझे लगा लंदन से नीरव मोदी तुम्हें फोन करने वाला है। तो कशाला मला फोन करणार? आणि मी त्याला मोदी जी का म्हणू? ये नेटवर्क भी ना मिल ही नहीं रहा। अय्यर, तुम्हारे मोबाइल में नेटवर्क है? आत्माराम, मेरा मोबाइल ही बंद है, तो नेटवर्क किधर से आएगा? तो चालू करो ना। आत्माराम, मेरा मोबाइल चालू ही नहीं हो रहा है। कल जेठालाल ने मेरे मोबाइल पे मैंगो मिल्क शेक गिरा दिया था ना, तब से चालू ही नहीं हो रहा है। तो अभी तक चालू नहीं हुआ? अरे नहीं। अरे लो ही पी गया अय्यर भाई। अय्यर भाई, ये लो मेरा फोन रखो। फेंको? अभी फेंका क्यों नहीं? क्योंकि मुझे फिर ख्याल आया कि आप जानबूझ के कैच नहीं करोगे। क्यों जेठालाल, मैं क्यों कैच नहीं करेगा? अपने मोबाइल का बदला लेना है। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। जेठालाल, मैं बराबर से कैच करेगा, तुम मोबाइल फेंको फेंको। नहीं नहीं, आपके चेहरे के हाव भाव देख के मैं समझ गया आप नहीं पकड़ेंगे। ओए जेठालाल, क्या सोचता है? फेंको फेंको। अरे अच्छा, ये लो। जेठालाल, क्या टाइम पास करता है? मोबाइल फेंका क्यों नहीं? नहीं, मैं सोच रहा था कि आपको मोबाइल ऐसे फेंकूं, ऐसे फेंकूं कि ऐसे फेंकूं?
जेठालाल, थैंक यू बेटा, थैंक यू। तूने मोबाइल कैच कर लिया, थैंक यू। अरे टूट जाता अभी जेठालाल। अरे आत्माराम क्यों कैच किया? क्यों कैच किया? अच्छा, मतलब आप चाहते थे कि मेरा मोबाइल गिर के टूट जाए। देखा देखा बबीता जी, आखिर अय्यर भाई के दिल में जो बात थी वो जुबा पे आई गई। अय्यर? बबीता, मैं तो ये बोल रहा था कि आत्माराम तुमने कैच क्यों किया? मैं कैच करने वाला था। अच्छा, अरे पर तुम लोग सुबह सुबह मोबाइल से कैच कैच क्यों खेल रहे हो? नहीं, कैच कैच नहीं खेल रहे थे बापूजी। वो क्या है कि मेरे हाथ में मोबाइल था और आपने अचानक मुझे आवाज दी ना, तो डर के मारे मेरे हाथ से मोबाइल छूट गया। क्या? मैंने तुझे आवाज दी तो तू डर क्यों गया? वो आपकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था ना। अरे होगा ही ना भाई, कब से तेरी राह देख रहा हूँ नाश्ते के लिए, तू आ ही नहीं रहा। सॉरी, चलिए बाबूजी, चलिए। जेठालाल, ये मोबाइल ले लो। फेंकना नहीं भाई, फेंकना नहीं, प्लीज ऊपर आके देखे जाना, प्लीज। बबीता जी, अय्यर भाई, आइए साथ में नाश्ता करते हैं, आइए। नो जेठा जी, यू कैरी ऑन। हमारी ब्रेकफास्ट की तैयारी हो चुकी है। अरे आइए ना। अरे नहीं, इट्स ओके, चलो आइए। ओके, बाय, ठीक है, बाय। आइए, चलो। दोस्तों, आपने कभी ट्रेन का, गर्लफ्रेंड का, सैलरी का, प्रमोशन का इंतजार किया है? हमेशा लगता है बड़ा लेट होता है सब कुछ। असल में वो लेट नहीं होता, हम इतने बेसब्र होते हैं कि वक्त नहीं कटता। और ऐसी बेसब्री इस वक्त गोकुल धाम में सभी को इंतजार है सरप्राइज का। क्या होगा? सब लोग तुक्के पे तुक्का लगाए जा रहे हैं, ये होगा वो होगा, लेकिन किसी को कुछ नहीं पता है सिर्फ आसिफ भाई को। और कल आसिफ भाई से ही पता चलेगा कि सरप्राइज क्या है। सरप्राइज का ये पिटारा खुलेगा और उसमें से सरप्राइज तो निकलेगा ही, निकलेंगे बहुत सारे ठहाके आपके लिए। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.